अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। They come through us, but not from us. We can give them love, but not our thoughts. आज तो घर चलना बेटा। मैं घर नहीं आऊंगी। मैं अपनी बच्ची को तुम्हारा शिकार कभी नहीं होने दूंगी, नेवर। किसी और का हाथ छीनकर तुम्हारी दुनिया कभी भी आबाद नहीं हुई किरण, ये याद है ना तुम्हें? आस्था, मुझे नहीं जाना वहां। अरे नहीं जाना है तो मत जाओ ना, कौन जबरदस्ती कर रहा है? वो दोनों चले गए और फिर लेने आ गई तो? मुझे अच्छे से मालूम है पापा डॉक्टर सिमरन की बातों में आकर मुझे फिर से लेने आ जाएंगे। ओह गॉड, दिस डॉक्टर सिमरन, आई रियली हेट हर। और अभी पर तो ऐसा जादू कर रखा है उसने, कितने अनरीजनेबल हो गए हैं वो। तुम्हें पता है, जब मुझे पता चला कि आनंद ही अभी है तो कितना सुकून मिला मेरे मन को। लगा कि चलो इस सिमरन के चुंगल से बाहर आकर अभी मैं कुछ तो मैच्योरिटी आई। लेकिन अब देखो, इस सिमरन के उनकी जिंदगी में वापस आते ही क्या क्या हो रहा है। ही इज लूजिंग हिज आइडेंटिटी। बट पापा क्यों नहीं समझते हैं कि क्या सही है क्या गलत? ये सिमरन उन्हें कुछ समझने दे तब ना। सिमरन के सामने आते ही तुम्हारे पापा का दिमाग काम करना बंद कर देता है। सिमरन ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर बन जाती है अभी के लिए। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने किरण को वो सब कुछ कहा जो तुमने कहा। क्या हो गया है आस्था को, मुझे समझ में नहीं आ रहा। दिमाग खराब हो गया इस लड़की का या क्या है? She has driven us to what? Just look at this girl. आस्तु को खोने के डर ने ही हिम्मत दी मुझे अभी। और किरण ये नहीं जानती, वो जितनी कोशिश करेगी मेरी आस्था को मुझसे छीनने की, मुझसे दूर ले जाने की, उतनी मेरी हिम्मत बढ़ती जाएगी। एक और चीज है जो किरण नहीं जानती, हमारा प्यार, हमारा रिश्ता और आस्था को लेकर हमारा विश्वास इतना कमजोर नहीं है कि एक किरण आकर उसको हिला दे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट। क्या हुआ? मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। मैं अच्छे से सो भी नहीं पाई हूँ इस हेडेक की वजह से। डोंट वरी, मैं तुम्हें एक ऐसी गोली देती हूँ, 2 मिनट में तुम्हारा सर दर्द गायब हो जाएगा। हीरा, अंदर से मेरा पर्स लाना और बेबी के लिए चाय भी ले आओ। ससुर रात की उतरी नहीं का भी। वैसे सो तो मैं भी नहीं सकी रात भर। बार बार सिमरन की बातें मुझे याद आती रही। आस्था, सिमरन जो एक बार ठान लेती है तो अपनी जिद पूरी करके रहती है। वो कुछ भी कर सकती है। हमें तैयार रहना होगा हर तरह की सिचुएशन को फेस करने के लिए। बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग एट ऑल। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। थैंक्स। आई एम सॉरी डॉक्टर सिमरन, किरण के अगेंस्ट कोई केस नहीं बनता।
आपकी बेटी आस्था बालिग है, उसे अपने डिसीजंस लेने का पूरा हक है। नहीं ठीक है, वो बालिग है, लेकिन उसमें इतनी समझ नहीं है कि अपने लिए खुद कुछ भी डिसाइड कर सके। ये आपका कहना है, बट इट इज़ नॉट अ लीगल मैटर मिस्टर सक्सेना। तो आपके कहने का मतलब ये है कि हम कुछ नहीं कर सकते? मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग कुछ दिन इंतज़ार कीजिए। हो सकता है आस्था खुद ब खुद घर आ जाए। इस उम्र के बच्चों की साइकोलॉजी तो समझते हैं आप, बट क्वाइट पॉसिबल आस्था को अपनी गलती का एहसास हो और वो आपके पास वापस आ जाए। हाय, आज सूरज कहाँ से निकला? या रास्ता तुम भूल गए? वो आए हमारे घर पर, खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। कितना पैसा चाहिए तुम्हें इस घर को छोड़कर जाने के लिए? फिर वही बात अनिल, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम बार बार एक ही बात कहकर अपना टाइम और मेरा मूड क्यों बर्बाद करते हो? तुम्हारा मूड और तुमने जो मेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है उसका क्या? मुझसे पहले ना जाने किस किस के साथ Stop it! तुम मेरे पीछे पड़े थे अनिल, मैं नहीं। तुमने मुझे लालच दी, सपने दिखाए, और अब कह रहे हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रही हूं? मैं? किरण, I don't want any more discussions and I don't want any more drama. मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम मेरा घर छोड़कर कब जाओगी? एक्सक्यूज मी, आप होते कौन हमें यहाँ से निकालने वाले? Who is she? तुम अंदर जाओ, लेकिन ये तुम अंदर जाओ, go, जाओ। मैंने पूछा कौन है ये? तुमसे मतलब, ये मेरा घर है, जिसे चाहे उसे रखूंगी। तुम्हारा घर? कितनी बार तुमसे कह चुका हूं किरण, ये घर मेरा है और मैंने ये घर तुम्हें दिया है रहने के लिए। ये कोई धर्मशाला नहीं है कि जिसको चाहो रख लो। घर, चार दीवारें और छत का अनिल, तुमने तो मेरा साथ ही छोड़ दिया। अपनी जिंदगी किस हाल में जी रही हूं कभी जानने की कोशिश नहीं की। मुझे भी सहारा चाहिए, सर्वाइवल। इट्स नॉट इजी। यस, आई नो इट्स नॉट इजी किरण, एब्सोल्युटली नॉट। मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया ना। एनीवे, मैं तुम्हें वार्न करने आया हूं। अगर तुमने ये घर नहीं छोड़ा तो जो पैसे मैं तुम्हें देता हूं उससे भी जाओगी तुम। जो करना है वो करो, आई डोंट केयर। ओके, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो ऐसा ही सही। आई होप मिस्टर रहेजा की बात सच हो जाए अभी और आस्था घर वापस आ जाए। What do you think? आ ही जाएगी एक ना एक दिन तो। देखो, चाहे जितनी भी बेवकूफ़ हो, कभी ना कभी तो उसे बात समझ में आएगी कि ये किरण जो है वो उसका साथ अपने किसी सेल्फिश इंटरेस्ट या मोटिव की वजह से दे रही है। कभी ना कभी तो तुम्हारे प्यार की कद्र होगी उसे, आएगी, वापस आएगी एक दिन। हाय। हाय बच्चा। हाय पापा। हाय बच्चे। बहुत थका हुआ दिख रहा है बच्चा मेरा। नहीं, बस ऐसे ही। कुछ खाओगे बेटा? नो। फ्रेंड्स के साथ कुछ खाया पिया क्या बाहर? फ्रेंड्स नहीं, बैचमेट्स पापा। आई कांट कॉल देम फ्रेंड्स। अरे तो फ्रेंड्स बनाओ फिर अपने। देखो बेटा, बहुत ज़रूरी है अच्छे दोस्त बनाना। एक अच्छा दोस्त अगर तुम्हारे पास हो तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप सुलझ जाती हैं। ओके, आई विल सी यू गाइस लेटर। फ्रेश होके आती हूँ।
बहुत अकेली हो गई इससे। करे भी क्या, घर, कॉलेज। एक दोस्त था उसका सिद्धांत, तो वो भी हम बहुत गलत कर रहे हैं अभी। ऑफ कोर्स गलत कर रहे हैं हम लोग बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं। और मुझे तो हैरानी इस बात की है कि ये बात मेरे दिमाग में पहले आई कैसे नहीं। हम लोग आस्था को खुश रखने के चक्कर में उसको केटर करते करते बिल्कुल भूल गए कि हमारी एक और बेटी है। We shouldn't be taking her for granted, and that's what we've been doing for a long time now. अभी एक काम करती हूँ, I won't go to the hospital today. सिया को कहीं बाहर ले जाते हैं. What do you think? Not a bad idea, लेकिन हॉस्पिटल नहीं जाओगी तो चलेगा? Yeah, of course I can miss the hospital. एक दिन नहीं जाऊंगी, काम नहीं रुक जाएगा अभी. And this is far more important. रुको, सिया! Coming, पापा. Yes, पापा. चलो तैयार हो जाओ, हम सब लोग बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए। बाहर किधर? काय है तुम दोनों को? एक थोड़ा सा काम बोला मेरे हेल्प करने के लिए, तो वो तो नहीं किया और बाहर जा रहा था। हाँ तो ठीक है ना, बोरियत हो रही है घर पे बैठ के, और ये सारे काम हमसे नहीं होते, हम लोग नहीं बने इन कामों के लिए। क्यों बाहर चलते? इसी बहाने मम्मा पापा का मूड भी बदल जाएगा। हेलो। हाँ? क्या सोच रही हो? या ओके। इतने दिन हो गए मैंने मुंबई ठीक से देखा ही नहीं। ऐसा करते हैं, लेट्स गो टू एलिफेंटा केव्स। आई हर्ड इट्स ब्यूटीफुल। बट एलिफेंटा के लिए ज्यादा देर होगी बेटा अभी. I mean, उसके लिए we have to leave early in the morning. We need the whole day. हाँ, और काय बहुत सारा खाना पण बनाना पड़ता है। वो थोड़ा सा खुद के लिए और बाकी बंदर लोग के लिए। So today we'll go somewhere else. Okay, then let's go to the beach. Let's go to the beach. Beach. हाँ तो एक काम करते हैं, घर से निकलते हैं, पहले थोड़ी शॉपिंग करते हैं, उसके बाद फिर सनसेट देखकर बीच से वापस आ जाएंगे घर, है ना? हाँ? Did you say shopping? क्या साहब गलत बोल दिया ना? आता शॉपिंग का आपने ही बोला तो हो गया पाकिट खाली। तो हॉस्पिटल में फोन करो अपने। करती हूँ फोन ला मेरा। चिल्लाती है। Okay, then what are we waiting for? चलिए ना जल्दी, बंद कीजिए ये सब। चलिए चलिए। हाँ चलो 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 चलो। आई हाँ क्या बना रही हो आई? अरे मस्त आलू की भाजी बना रही हूँ। अरे आशीर्वाद चिली पाउडर डाला है ना मैंने उसमें, एकदम तिखट और स्वादिष्ट बनेगा। देखो अभी अपने को पिकनिक पे जाने का है ना, उसके लिए सैंडविच बनाएगी मैं आलू वाला। हाँ। और तुमको मालूम है बेबी, ये आशीर्वाद वाले है ना, उन्होंने ना एक कॉन्टेस्ट रखा है ZTV पे। वो दिन में सीरियल आते हैं ना उनके लिए, संपूर्ण नारी स्पर्धा। आता मेरे को तो बहुत टेंशन हो गई है। देखो बेबी काय है ना, अभी पालकी में पलक है, आणि पिया का घर में रिमझिम है, आणि रेत में जिया है। अभी मैं सबको पसंद करती है, अभी ये लोग में कैसे चूज करने का? आई इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप तो सारा दिन ये सीरियल्स देखती है ना, बस किसी एक को पसंद कर लो। वही तो प्रॉब्लम है ना बेबी, मैं सबको लॉयल है ना। अरे देवा मेरी भाजी मेरी भाजी। अच्छा आई एक बात पूछूं आपसे? क्या? वो कौन थे जो आपको फ्लैट खाली करने के लिए बोल रहे थे? बहुत लंबी कहानी है। आई नो इट्स अ क्लेशे लाइन, लेकिन अभी के करियर के लिए, उन्हें कामयाब देखने के लिए मैं अनिल से मिली। मेरे कांटेक्ट से अभी को कुछ प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स भी मिले। काम होते ही अभी मुझे छोड़कर चले गए। I was lonely, sad, depressed. ऐसे में अनिल ने मेरे अकेलेपन में मेरा साथ दिया। मैंने सरेंडर किया। मेरी कमजोरी थी, मानती हूँ,
अनिल वॉज ऑलरेडी मैरिड, मुझसे शादी नहीं कर सकते थे, इसलिए ये फ्लैट दे दिया। और अब वो आपसे फ्लैट वापस मांग रहे हैं? आज इस फील्ड में इतना कंपटीशन है और अब तो उम्र भी नहीं रही, काम नहीं तो पैसे की तंगी। अनिल का मन भर गया तो घर खाली करने के लिए कह दिया। ऑल मैन आर लाइक दिस। ये बात अब समझी हूं मैं। कभी किसी आदमी पर डिपेंडेंट होकर जीना नहीं चाहिए। वो हमें यूज करते हैं तो हमें भी उन्हें यूज करना चाहिए, जैसे सिमरन अभी को यूज कर रही है। क्लेवर वुमेन। खैर, ये तो जब तक जिंदगी है तब तक चलता रहेगा। तुम क्यों परेशान होती हो? अरे हाँ, कल एक और टॉप एजेंसी में मीटिंग है मेरी, तुम्हारे लिए बात की है मैंने उनसे। कितना कुछ कर रही हैं आप मेरे लिए, और वो भी इतनी परेशानी में, जबकि आपका मेरा तो कोई रिश्ता भी नहीं है। अरे कैसे रिश्ता नहीं है? मेरी फ्रेंड की बेटी हो तुम। आइंदा से ऐसा कुछ मत कहना। शगुना हमेशा देर करती है ये। आ भी जा भाई। अले अले अरे ये क्या लेकर आ रही है? अरे काय लेकर आ रही म्हणजे जू बीच जा रहे हो ना तुम लोग? हाँ। हाँ, तर मग बाहर का कुछ खाने का पीने का नहीं, इसमें नमकीन सैंडविच बिस्किट सब है, इसमें शरबत पण है, बाहर का पानी पण नहीं पीने का। एक मिनट, हॉस्पिटल से फोन है। हेलो डॉक्टर सिमरन, मिसेस किदवई के घर से फोन था। शी इज इन पेन। शायद वो किचन का काम करते हुए गिर गई हैं। वेयर इज शी नाउ? शी इज ऑन हर वे। एक्चुअली डॉक्टर प्रधान आज लीव पर हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, इसलिए आपको फोन किया। डॉक्टर प्रधान को फोन करूं मैं? नहीं नहीं, उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं ही आती हूँ। ओके। आई हैव टू गो, इट्स एन इमरजेंसी। नो प्रॉब्लम। तुम लोग चले जाओ, आई विल जॉइन यू लेटर। नहीं, साथ में ही जाएंगे व्हेन यू आर फ्री। इट्स एन इमरजेंसी, यू हैव टू गो। आई एम सॉरी, सॉरी अभी, सॉरी शगुना, सॉरी बच्चा। चलो हॉस्पिटल चलो। ऐसे दुखी नहीं होने का। मैं आइडिया बोलूं, अपन चटाई बिछाते हैं, बैठ जाते हैं मस्त, सैंडविच नमकीन सब खाते हैं। साहब तुम पण हमको ज्वाइन करो। किरण, किरण, किरण। वो घर पर नहीं है। आए तो उसे ये दे देना, और उससे कहना अगली बार जब मैं अपने घर पर आऊं ना, तो मेरा घर खाली मिलना चाहिए, और तुम भी कोई और ठिकाना ढूंढ लो। अच्छा नहीं लगता इस तरह से किसी के घर पर जम जाना। तुम हो कौन? और किरण की क्या लगती हो तुम? ये किरण का ही घर है, और आप मुझे समझा रहे हैं? खुद क्या हैं आप? ठीक कहती है किरण, सारे आदमी एक जैसे होते हैं। ये चेक दिखाकर मुझ पर रोब डालना चाहते हैं? ना तो मैं अनजान लोगों से बातें करती हूँ और ना ही उनके सवालों का जवाब देती हूँ। एक्सक्यूज मी। कल की बच्ची मुझसे इस तरह से बात करती है, ना जाने किरण इसे कहां से उठा के लाई है। साहब,
साहब मेम साहब से कहीं से उठा के नहीं लाई है, और ये कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। ये वो मशहूर डॉक्टर है ना, और वो राइटर आनंद, उनकी और डॉक्टर सिमरन की बिटिया हैं। डॉक्टर सिमरन की बेटी है? और का साहब,